फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर योगेश बांसल, एमडी आयुर्वेदा, कंसल्टेंट फिजिशियन, डॉक्टर बंसल्स आयुर्वेदिक किडनी एंड गैस्ट्रो क्लिनिक। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक वेरी कॉमन डिजीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है आज के टाइम पर, डेट इज़ फैटी लीवर डिजीज़। फैटी लीवर डिजीज़ मतलब जब लीवर में फ़ैट की अकमुलेशन हो जाए, मतलब लीवर में फ़ैट जमा हो जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं फैटी लीवर डिजीज़। ये फैटी लीवर डिजीज़ ही आगे चल के क्रोनिक लीवर डिजीज़ या फिर सिरोसिस लीवर में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि एक मेजर कॉज है आज के टाइम पर लीवर प्रॉब्लम्स का। तो लीवर जो फैटी लीवर डिजीज़ है ये दो तरह की होती है। पहली अल्कोहलिक लीवर डिजीज़, सेकंड इज़ नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ मतलब जो अल्कोहल पीने से लीवर ख़राब हुआ है या अल्कोहल पीने से लीवर डिजीज़ हुई है, डेट इज़ अल्कोहलिक लीवर डिजीज़। और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ मतलब जिसमें अल्कोहल नहीं पिया गया फिर भी लीवर डिजीज़ हो गई है। तो आज हम यूजुअली डिस्कस करेंगे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ कैसे होती है और उसका क्या मेजर कारण है। अगर हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ की बात करें तो इसमें लीवर के सेल डैमेज हो जाएं या फिर लीवर के सेल डिस्टर्ब हो जाएं लोड की वजह से, जिसमें जैसे कि अगर लीवर में फ़ैट अकमुलेट हो गया और फैट अकमुलेट होने की वजह से लीवर का वर्कलोड बढ़ गया है, उस कंडीशन में लीवर के सेल डैमेज हो सकते हैं या फिर लीवर के सेल किसी इन्फेक्शन की वजह से डैमेज हो गए हैं, जिसकी वजह से भी ये डिसीज़ हो सकती है। अब जब ये डिसीज़ हो जाती है तो ये आगे चल के सेकेंड स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम लोग नैश बोलते हैं। नैश मतलब नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। इस कंडीशन में भी लीवर में फैट की अकोमुलेशन रहेगी, बट इस कंडीशन में साथ में इन्फ्लामेशन, सूजन भी हमें मिलेगी। यही कंडीशन आगे चल के सिरोसिस और एंड स्टेज लीवर डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। तो फैटी लीवर डिजीज़ को कवर अप करना बहुत ज़रूरी है अगर हमें क्रोनिक लीवर डिजीज़ या फिर सिरोसिस से बचना है। अगर हम कॉजेज़ की बात करते हैं तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ का मेन कॉज है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब जब बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस पैदा हो गई है। जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी में शुगर या ग्लूकोज रिलीज़ होता है, जो कि ब्लड में जाता है और ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाता है। साइमल्टेनियसली पीछे से पैंक्रियास इंसुलिन रिलीज़ करता है। इंसुलिन जब ब्लड में आती है तो वो सिग्नलिंग देती है उस बढ़े हुए ग्लूकोज को, ताकि वो अपने सेल्स में पहुंच सके। जितनी इंसुलिन पीछे से रिलीज़ होती है उतना ही जो ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर जाता है और अल्टीमेटली शुगर का लेवल ब्लड में नॉर्मल हो जाता है। जो बचा हुआ ग्लूकोज होता है वो लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है, जिससे हमें लेटर ऑन एनर्जी मिलती है। जब ये मैकेनिज़्म डिस्टर्ब हो जाता है तो इस मैकेनिज़्म को हम लोग कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कि एक मेजर कॉज है फैटी लिवर डिजीज़ का। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फैटी लिवर डिजीज़ के कॉज की, तो सेकंड कॉज होता है हाइपरटेंशन, थर्ड कॉज होता है ओबेसिटी, और इसके अलावा अगर हम किसी तरह की हिपैटोटॉक्सिक मेडिसिन लाइक कोई एंटीवायरल मेडिसिन जो लंबे तौर पर लेते हैं, जैसे कि हम HAART हार्ट थेरेपी लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाई एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, इसकी वजह से भी हमें फैटी लिवर डिजीज़ मिलती है। इसके अलावा अगर किसी की फैमिली में कोई पॉजिटिव हिस्ट्री है फैटी लिवर डिजीज़ की, तो उसको भी आगे चलकर इन फ्यूचर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं। अगर हम पैथोजेनेसिस की बात करें, पैथोजेनेसिस मतलब ये डिजीज़ होती कैसे है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अगर कोई पर्सन ओवरवेट है, ओबेसिटी है, तो ओबेसिटी की वजह से उसको हाइपरटेंशन हो सकता है। हाइपरटेंशन की वजह से उसकी बॉडी में शुगर का लेवल डिस्टर्ब हो जा सकता है, जिसकी वजह से उसको बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी। और जब बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है तो फैट मेटाबॉलिज्म जो बॉडी का होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। फैट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने की वजह से जो वो फैट है वो लीवर में अकमुलेट होना शुरू हो जाता है, और जब बॉडी में वो फैट अकमुलेट हो जाता है, लीवर में फैट अकमुलेट हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ बोलते हैं। यही नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ आगे चल के नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम नैश बोलते हैं, और यही नैश आगे चल के सिरोसिस लीवर या एंड स्टेज लीवर डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द पैथोजेनेसिस ऑफ लीवर डिजीज़। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें, इसको डायग्नोस कैसे करते हैं, तो हमें सबसे ज़रूरी है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड्स में हमें लीवर की पैथोलॉजी, लीवर की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में पता लगता है। फैटी लीवर के बारे में पता लगता है कि बॉडी में लीवर के ऊपर फैट कितना अकोमुलेट हुआ है। तो यूजुअली हम लोग देखते हैं कि जो हमारी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट होती है उसमें ग्रेड 1 या ग्रेड 2 फैटी लीवर हमें मिलता है।
पर स्पेसिफिकली अगर हमें देखना है तो इसके लिए हमें फाइब्रो स्कैन करवा सकते हैं। फाइब्रो स्कैन से हमें एग्जैक्ट पता लग जाता है कि ये फाइब्रोसिस की कंडीशन में पहुंच चुका है या अभी नॉर्मल कंडीशन में है, इसके फंक्शन सेल जो हैं वो अभी फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसको हम बोलते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट से हमें जो लीवर के एंजाइम है, स्पेशली SGOT, SGPT, उसके बारे में पता लगता है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको बड़े अच्छे से ट्रीट भी कर सकते हैं और इस कंडीशन को रिवर्स भी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की बात करें तो हमने 2 प्रोटोकॉल इसमें मेनली देखने हैं। एक तो हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो मैंने पीछे बताया, उसको रिवर्स करना है। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ये डिजीज़, फैटी लीवर डिजीज़, रिवर्स हो सकती है। और दूसरा, हमें लीवर के जो फंक्शन डिस्टर्ब हो चुके हैं उनको नॉर्मलाइज करना है। तो इसके लिए आयुर्वेदिक एस्पेक्ट से हम 2 चीज़ें देखते हैं, आहार और विहार। आहार मतलब जो हम लोग डाइट ले रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, और विहार मतलब जो हमारे फंक्शंस हैं, जो हमारी डेली रूटीन है, उसको कैसे हमें मैनेज करना है। विहार में मैं यूजली बोलता हूँ कि हमें स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर और ग्रीफ को दूर रखना है अपने आप से। रेगुलर बेसिस के ऊपर योगा करना है, प्राणायाम करना है। बॉडी के जितना भी फैट जमा है उसको दूर करने के लिए हमें अपनी बॉडी का एक्सरसाइज करनी है, ओबेसिटी को दूर करना है, वेट रिडक्शन करनी है। मॉर्निंग वॉक सबसे ज़रूरी है। अगर हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, मोर देन 10,000 स्टेप्स अगर हम लोग चलते हैं, तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी में फ़ैट की अकोमोडेशन कम हो जाएगी, फ़ैट बर्न होना शुरू हो जाएगा। और साथ में हमें शुगर कंटेंट मिनिमम लेना है। एक तरफ हम लोग फैट बर्न एक्सरसाइजेस करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे और शुगर को कम लेंगे, तो हमारी बॉडी में ये डिजीज़ रिवर्स होना शुरू हो जाती है। आहार की बात करें, डाइट की बात करें, तो मैंने आपको बताया जैसे हमें शुगर फ्री डाइट लेनी है, लो कार्बोहाइड्रेट्स डाइट लेनी है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स ही आगे चल के फैट में कन्वर्ट होते हैं। बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट का मतलब हमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वाटर, मिनरल्स, विटामिन्स, ये इक्वल अमाउंट्स में, बैलेंस अमाउंट में लेने हैं। अगर हम इसमें बात करते हैं डाइट की, तो हमें डाइट शेड्यूल रेगुलर फॉलो करना है। लो कार्बोहाइड्रेट्स डाइट लेनी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। मेडिसिन की बात करें तो देयर आर सो मेनी आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर फैटी लिवर डिजीज़। हमें लीवर की फ़ैट को बर्न करना है, फ़ैट की लीवर की फंक्शन को बढ़ाना है। ऐसी मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है जिससे हम लोग इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी दूर कर सकते हैं और लीवर की फंक्शनिंग को भी बढ़ा सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि आपको कभी भी जो मेडिसिन लेनी है वो आयुर्वेदिक फिजिशियन से, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट से बात करके, उससे मिलके अपनी प्रॉब्लम का कॉज फाइंड आउट करके तभी लेनी है। बिना बात किए अगर हम लोग मेडिसिन इधर उधर से देख के, कोई ऐड देख के लीवर के रिगार्डिंग लीवर टॉनिक लेते हैं तो वो बॉडी को नुकसान भी कर सकते हैं, क्योंकि जनरली लीवर टॉनिक जो होते हैं वो अल्कोहल बेस्ड होते हैं। तो इसमें हमें मैंने अल्कोहल बोला, जनरली जो लीवर टॉनिक होते हैं वो शुगर बेस्ड होते हैं। तो इसमें हमें शुगर की मात्रा कम से कम लेनी है, जिसकी वजह से आगे चल के हमें लीवर डैमेज होने से बच सकते हैं हम लोग। और आयुर्वेदिक मेडिसिन, काफ़ी मेडिसिन हैं, बट आप यही है कि आपको किसी आयुर्वेदिक कंसल्टेंट से बात करनी है, उसके बाद ही लेनी है। आप हमारे पास यहाँ डॉक्टर बंसल्स आयुर्वेदिक किडनी एंड गैस्ट्रो क्लिनिक में भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारी एक वेबसाइट है bansalsayurveda.com, वहाँ पर जाकर भी आप इसके बारे में, अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के बारे में देख सकते हैं। इसके अलावा आप 9888527176 के ऊपर कॉल करके भी हमसे इस फैटी लिवर डिजीज़ के बारे में संपर्क कर सकते हैं, या इसके इलाज के रिगार्डिंग हमारे हॉस्पिटल या हमारे क्लिनिक पे आके भी हमसे मिल सकते हैं। थैंक यू।